नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल कैसे स्टार्ट करेंगे, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। A+ प्रतिभा क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। क्या पढ़ना है हमें, देखिए तो कैसे स्टार्ट करेंगे। आज हम हिंदी के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये व्यंजन है, ठीक है। तो हिंदी को हम स्टार्टिंग से आज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आज से हिंदी स्टार्ट होगी। जैसे भाषा का टॉपिक है, ध्वनिका है, वर्ण विचार है, समास है, संज्ञा है, जो भी टॉपिक्स है ना हिंदी में सारे एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, फिर ये मत कहना मैम आपने बीच में से स्टार्ट कर दिया था। बीच में से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल कैसे हिंदी स्टार्ट होगी जीरो लेवल से, आप यहाँ पर सारी वीडियो देख पाएंगे। जैसे कि हम अगला टॉपिक भाषा का स्टार्ट करेंगे। आज टॉपिक स्टार्ट नहीं हो रही है, शुरुआत है। एक बार स्वर व्यंजन में अंतर तो जान लो, इनकी मात्रा तो पहचान लो, उसके बाद हम भाषा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ध्वनि में आपको टॉपिक नोट करवा दूंगी। आज की वीडियो में वो टॉपिक नोट करेंगे जो आगे हमें पढ़ने हैं। जैसे भाषा है, फर्स्ट टॉपिक भाषा पढ़ लेंगे, उसके बाद ध्वनि पढ़ लेंगे। तो आप टिक कर लीजिए, पहला टॉपिक हम भाषा ही पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पर क्या हम ध्वनि ही पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है व्यंजन क, ख, ग, घ, और ये ड नहीं होता है, न होता है। ड नहीं होता, अंगा होता है। च, छ, ज, झ, झंडा, ये क्या होता है, न नहीं होता, ये इ होता है, ये बोला जाता है इसे। ट, ठ, ड, ढ, न, ये क्या होता है, अण, ठीक है। ट, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श और है। ये क्या है, श, त्र और ज्ञ। तो ये सारे क्या है, ये व्यंजन है। अब बात करें स्वर की, तो ये तो हो गए हमारी हिंदी वर्णमाला की व्यंजन। हिंदी के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। जैसे हम जो गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, जैसे हम बीएड का पेपर दे रहे हैं, एसआई का दे रहे हैं, आरएस का दे रहा है, यूपीएससी का दे रहा है, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं उसमें हिंदी जरूर पूछी जाएगी। और अगर हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिल्कुल हमें गौर से पढ़ना होगा, हिंदी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो एक बार स्टार्टिंग है ये हमारी, मैं बिल्कुल आसानी से आपको सारी चीजें समझा दूंगी, ठीक है। तो ये जो लिखना चाहे ना वो लिख सकते हो, और जो बोले मुझे तो आता है वो रहने दो। अब बात करें स्वर, यहाँ पर हर एक मात्रा का हमें ध्यान रखना। जैसे कि हम जीके पढ़ रहे हैं, जीके में तो चल जाएगा। जैसे कि वंश है, जैसे वंश को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, चल जाएगा। वंश को तो कैसे भी लिखें, लेकिन हिंदी जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, और ऐसा चलेगा भी नहीं। एक एक मात्रा का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें स्वर की, स्वर देखिए, ए, आ, ई, ई में क्या फर्क है, छोटी ई है जिसे छोटी ई नहीं बोलेंगे, सीधा ई, और ये बड़ी ई। इसे भी ये नहीं बोलेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओ है और आगे वाला ऊ, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है तो इसे बड़े स्वर में बोलना है। ये री, री से क्या, ऋषि। ये ए, ये ऐ, ए और ऐ में बहुत फर्क है। ये ओ, ये आओ, और, ठीक है। ये है हमारे स्वर, क्या हो गए ये स्वर है, और ये वाले हैं व्यंजन। तो देखिए स्वर और व्यंजन, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग, एह, ये है स्वर। ध्यान हमें क्या रखना है, ये बोलोगे ये तो मैं आता ही था, क्यों टाइम वेस्ट किया। सुन लीजिए एक बार, मात्रा हमेशा स्वर की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। नहीं पता था ना, ये बात पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लो। क्यों, जैसे क्या लिख रहे हैं हम, समझने की कोशिश कीजिए एक बार। क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कै में मात्रा आती है किसकी, अ की। क बोल के देखिए, कैल आप बोल रहे लास्ट में कै तो नहीं रहता, कै ए की मात्रा आ जाती है, तो ये व्यंजन, ये व्यंजन है, ये स्वर ही तो है। तो मात्रा किसकी हुई, स्वर की। जैसे का लिख रहे हैं हम, मात्रा
बताऊंगी अभी मैं आपको, एक बार देख लो। का लिख रहे हैं तो मात्रा किसकी है? अ का, ये क और ये आ की मात्रा होती है ऐसी, जैसे ओ की ऐसी। तो ये सारी बातें हम अभी देखेंगे। एक बार आप इतना देख लीजिए, वरना फिर बाद में सारा मिक्स हो जाता है। तो ये बात आप नोट कर लो कि मात्रा हमेशा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। नोट लगाओ और लिखो, मात्रा हमेशा स्वर की होती है, स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। क्यों? क्योंकि व्यंजन के प्रत्येक अक्षर पर स्वर की मात्रा लगती है। लिखो, व्यंजन के प्रत्येक अक्षर पर व्यंजन की मात्रा लगती है। मात्रा क्लियर है? ये बात फिर से रिवाइज करना है क्या? कर लो जिसको करना है। क ख ग घ, क्या था ये? अंग। च छ ज झ ये, ट ठ ड ढ न अने, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, स श और है। ये क्या है? क्षत्रिय, त्र तरसूल और ज्ञ ज्ञानी। याद है ना ये? तो अब देखिए स्वर देख लीजिए। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, अंग और अह। ठीक है, तो मात्रा किसकी हो गई? स्वर की होती है। कोई भी नाम लिख लो, मात्रा किसकी आएगी? व्यंजन, स्वर की आएगी, व्यंजन की नहीं। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। तो अब देख लेते हैं एक बार इन स्वर के कितने स्वर हैं, इन सभी की मात्रा देखते हैं कैसे लगती है इनकी मात्रा। जैसे ए की तो बता दी मैंने, क अ, तो ये क्या ही रहेगा? क। ए की मात्रा आएगी। तो अभी इन्हें सभी की मात्रा देख लेते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब बात करें मात्रा की। मात्रा देखेंगे अभी। एक बात और नोट करनी है इसमें आपको। इतना सही दिख रहा है ना यहां तक? अब यहां पे लिख लीजिए ओ। कैसे लगेगी कम या की मात्रा? तो क तो क्या बन गया? क। आम में कैसे लगेगी? आ की मात्रा कैसी होती है? जैसे ये ऐसी होती है आ की मात्रा, तो क्या मिलेगा? मात्रा कैसी हो गई? तो ये बन गया का। क्या बन गया? का। ठीक है, अब ई की मात्रा की बात करें तो ई की मात्रा कैसी होती है? ये मात्रा है। मात्रा कौन सी है? ये मात्रा है ई की। तो ये क्या बन गया? ये मात्रा ऐसी है तो ऐसी लगा दो यहां पर, ये की बन गया। बन गया ना? अब ई की बात करें, किसकी? ए की, यानी कि बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है? बड़ी की मात्रा होती है ऐसी। क बन क्या गया? की। ठीक है, अब बात करें ऊ की। ऊ की मात्रा कैसी होती है? छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है ना? कै मिलाइए तो ये क्या बन गया? कु। हो गया ना छोटा कु। बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है? तो मात्रा होती है ऐसी। कै मिलाइए कु, बड़ा कु। अब री की मात्रा देखिए, री की मात्रा कैसी होती है? जैसे कर्तव्य में आती है ना ये री,
ये कृ बन गया ना। ऐसे ही आपको करते जाना। एक बार पूरे लिख लीजिए। ये एक ही मात्रा कैसी होती है, सिर्फ मात्रा लिख रहे हैं ऐसी। तो ये बन गया के। क्या बन गया, के। अब देखिए एक ही ऐसी मात्रा, ठीक है, क। तो ये बन गया कई। समझ में आ रही है बात। ओ की, तो ओ में क्या मिला, ऐसे ही करते जाना है। ओ की मात्रा होती है ऐसी, तो इसमें क मिलाएंगे तो ये को बन गया। अब ये किसकी मात्रा, आओ की, तो ये ऐसे कोवे वाला को बन गया। ठीक है, अब किसकी बात करें, अंग की। तो ये ऐसी होती है, यानी कि एक बिंदी कै मिलाएं तो इसमें इस पर बिंदी। ठीक है, अब विसर्ग कै मिलाए तो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हिंदी हमने बात की है आज कै का की, ये जो मात्रा इनमें लगती हैं उनके बारे में। अब बात करेंगे हम जो टॉपिक हमें कल से पढ़ने हैं उनके बारे में। तो वो टॉपिक नोट कर लीजिए जिनको स्टार्टिंग से हिंदी सीखनी है, कुछ पढ़ना है, पढ़कर कुछ करना है तो लिखें। अब लिखते हैं टॉपिक जो हमें कल पढ़ने हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी। आप एक बुक में नोट करते रहिए, फिर आपको पता चल जाएगा हाँ कि हमने हिंदी इतनी पढ़ ली, इतने टॉपिक हमारे क्लियर है। सबसे पहले भाषा। भाषा नंबर 2 पढ़ेंगे ध्वनि। नंबरिंग लगा लीजिए एक बार। ये टॉपिक हम बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं आपके, हम पढ़ेंगे साथ है, ठीक है। तो भाषा हो गई, ध्वनि, संधि है, संधि और वर्तनी, विराम चिन्ह और उनके प्रयोग, विराम चिन्ह और उनके क्या प्रयोग, विराम चिन्ह और उनके प्रयोग, शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में क्या, जैसे पढ़ते हैं, शब्द निर्माण ही तो है, पढ़ते हैं, उपसर्ग है, डैश लगा कर लिख लीजिए, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, पढ़ते, उपसर्ग, एकार्थ शब्द है, एकार्थ शब्द, ये सारे शब्द निर्माण में ही आ जाएंगे। जैसे कि ये भिन्नार्थ शब्द है, एक शब्द के अनेक अर्थ है, शब्द एक और अर्थ अनेक, ये सारे इसी में आ जाएंगे। शब्द परिवार है। अब संज्ञा, लिंग, इनसे एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी नहीं आती हो, हमेशा हर एग्जाम में हिंदी आती है, ठीक है। वचन, कारक, वचन और कारक अलग है दोनों। सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये तो मेन टॉपिक है, लेकिन थोड़ी बहुत और बच गई, वो और लिख लो। वाच्य, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, उपवाक्य, वाक्य प्रकरण अलग है, उपवाक्य अलग है।
वाक्य, प्रकरण और उपवाक्य, पदबंध और मेन जो है, जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वाक्य संश्लेषण एवं विश्लेषण। इतना नोट करो, संश्लेषण एवं विश्लेषण, समझ जाएंगे हम। संश्लेषण एवं विश्लेषण, ठीक है। पद परिचय है, शुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी होती है जिसे क्या करना होता है, एक लाइन में शुद्ध करना होता है, पद परिचय है। और क्या रह गया, मुहावरे, लोकोक्ति है, एक में लिख लो ये अलग अलग क्या करें, मुहावरे और लोकोक्ति है, ठीक है। अंतर सूची है, लेकिन ये पूछे कम जाते हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण, भाषा, ये है। तो ठीक है, इतने टॉपिक एक बार देख लो कि ये हमें पढ़ने हैं। भाषा, ध्वनि, संधि, वर्तनी, 22 टॉपिक हो गए। एक आधा और भी है, जैसे कर्तव्यवाची कर्म है, स्वर, व्यंजन, वर्ण है, भाषा है। वर्ण आया नहीं ना, वर्ण है, समास है, ठीक है। अंतर सूची हो गई क्या, अंतर सूची। तो पद परिचय तो ये सारे देखो, एक बार नोट कर लो। भाषा, ध्वनि, संधि, वर्तनी, विराम चिन्ह का प्रयोग, शब्द निर्माण, प्रत्यय, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया, वाच्य विकारी शब्द, वाक्य, प्रकरण, उपवाक्य, पदबंध, संश्लेषण और विश्लेषण, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी, पद परिचय, मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्ति और वर्ण, ठीक है। और एक 25 नंबर अंतर सूची लिख लो, अंतर सूची, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमें आज कल से हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जैसे पहला टॉपिक भाषा का है तो भाषा पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक ध्वनि का है तो ध्वनि कंप्लीट करेंगे, उसके बाद संधि कंप्लीट करेंगे और फिर वर्तनी कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से जैसे ये लाइन वाइज लिखे गए हैं यहाँ 25 टॉपिक, 25 के 25 टॉपिक मैं बिल्कुल आसानी से आपको पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, जो कह और स्वर और व्यंजन जो हमने मात्रा सीखी है वो सीख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।